अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिए, उसके साथ नोटिफिकेशन भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा। वो तमाम लोग जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या एनालिसिस सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जंपिंग इनटू द केएसई 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, बहुत क्रूशियल लेवल पे आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर सकता है, आई थिंक हम यहाँ पर थे कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, जब से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि दिस कुड टर्न आउट टू बी हेड एंड शोल्डर। लेकिन अब ये काफी कंप्लीट फॉर्मेशन में अपनी आना शुरू हो गया है, ऑल्दो वी डोंट हैव अ वीकली क्लोज। और वीकली क्लोज हमें इस नेकलाइन के नीचे चाहिए, विच इज एट 0.236 फिबोनाची लेवल एज वेल, 43,794 पॉइंट्स टू बी एग्जैक्ट। उसके नीचे अगर हमें वीकली क्लोज मिलता है और उसके बाद 0.236 एज ए रेजिस्टेंस अगर होल्ड करता है, दैट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकेज ऑफ दिस नेकलाइन, एंड देन वी कैन हैव फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउनसाइड। इसका मेजर्ड मूव क्या बनता है वो भी देख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। इसको अगर आप यहाँ से इसके टॉप ऑफ द हेड से लेके इसके नेकलाइन तक इसको मेजर कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से जहाँ से ब्रेक होगा यहाँ पे इसको आप रखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू गेट अस टू 38,734 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। वेरी ब्रूटल मूव। और इसकी मैंने आपको फिर बता दूं कि ये क्लोज अगर मिलता है और उसके बाद कंफर्मेशन होती है 0.236 की एज ए रेजिस्टेंस ओवर हेयर, तो उसके बाद ही ये जो है मजीद मूव नीचे की, यानी कि यू क्लोज अ वीकली समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। और उसके बाद आप वीकली के बाद आप दोबारा ऊपर जाते हैं और 0.236 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाते, दैट इज गोइंग टू बी कंफर्मेशन, एंड देन दैट्स गोइंग टू ट्रिगर द मूव टू द डाउन साइड। सो जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड, वीकली जो टाइम फ्रेम है दैट इज नॉट लुकिंग गुड एनी मोर। जो कि प्रीवियसली जब तक हम इससे ऊपर थे तब तक तो ठीक था, और कल एक दिन रह गया ट्रेडिंग का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टिल थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। ऑल्दो जो फ्राइडे होता है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द डे ऑफ द वीक, अक्सर उसमें जो है वो वीकेंड के ऊपर लोग एसेट्स नहीं होल्ड करना चाहते होते, तो इसलिए वो एक तरह से अक्सर सेल ऑफ डे बड़ी आसानी से बन जाता है। और इस सिचुएशन में आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, प्रोवाइडेड कि एक तो वीकेंड आ गया, ऊपर से फ्राइडे लास्ट डे, और हम इस क्रूशल पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं जहाँ से अगर ज़रा सा भी हम नीचे आके क्लोज करते हैं, इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। डेली टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं। डेली में हमारे पास हम तमाम मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुके हैं, और डेली में जो हमारा लास्ट लोकल लो है दैट इज समवेयर अराउंड 43,109, विच इज ऑल्सो ए लास्ट होप कि हम इसके नीचे क्लोज ना करें ऑन द डेली टाइम फ्रेम। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 21 जो है वो बहुत शार्प डिक्लाइन में है, और इस तरह में जब शार्प डिक्लाइन में आती हैं मूविंग एवरेजेस, तो अक्सर जो है जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ब्रूटल साबित होती है इनकी। सो राइट नाउ इस वक्त एक आवरली पे छोटी सी उम्मीद है, वो इस लो और इस लो करंट जो है उसमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। क्लोज चाहिए होगा समवेयर अराउंड 42,970, एंड दैट कैन ट्रिगर अ मूव टू द अपसाइड, मे बी समवेयर अराउंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन वो लास्ट करेगा या नहीं, उसके लिए 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज होना लाजमी होगा ऑन द आवरली एटलीस्ट, एंड देन वी कैन फर्दर सी सम अपसाइड। और मे बी अगर ये कल हो जाए तो मे बी दिस कुड सेव द डे, और एटलीस्ट जो ट्रबल है उसको हमसे थोड़ी दिनों के लिए दूर कर दे। और यहाँ पे फिबोनाची जो है, सॉरी, बोलिंजर बैंड रेशियोज जो हैं, परसेंटेज रेशियोज, वो भी बाइंग जोन में है। सो लेट्स सी इफ थिंग्स कैन वर्क आउट ऑन द आवरली फॉर सम टाइम। मे बी दिस कुड गिव अस सम टाइम, और मे बी अ वीक मोर टू रिक्लेम द प्रीवियस लो, और मार्केट जो है वो शायद टर्न अराउंड कर सके वहाँ से। सो दिस इज इट फॉर KSE 100। थैंक यू।